सारे तत्ते तवे पे बैठ जाओ, बीजेपी वाले सरकार कांग्रेस की बनेगी, और हरियाणा में कांग्रेस की बनेगी, और ना बने मेरे गोली मार दियो। एक औरत तो रख नहीं सके, 40 करोड़ में कहाँ फकेगा। इन्हें पता नहीं घर में साग सब्जी कैसे आ रहे हैं, कितनी महंगाई है, क्या लेबर का हाल हो रहा है, क्या मजदूरों की आशीष हो रही है। ये कोई बात है? महंगाई को देखो, ईमानदारी को देखो, चोर बाजारी को देखो, और उसके बावजूद में भी ये कह रहे हैं मैं इतना करूँगा। 40 पार के बगैर कुछ नहीं। अब जो ये जमुना पार जाएगा, 400 नहीं, जमुना पार जाएगा। ये बीजेपी वालों का गलत नंबर डायल हो गया। ये दही के बड़े में कपास खाएंगे। प्रधानमंत्री के लिए नहीं बात कर रहा, मैं गांधी बन करके इस देश को बचाना चाहता हूँ। ये राहुल गांधी करना चाहता है, और आप नहीं है लोग, ये लोग उसको गुमराह कर रहे हैं। महात्मा गांधी ने जग को जगाया था, आज राहुल गांधी ने घर घर में जगा दिया। इस समय हालात देश के बहुत ही ज़्यादा खराब होते जा रहे हैं। मेरा एक ही मानना है कि दोनों पार्टियां, कांग्रेस और बीजेपी, अपने अपने धर्म कर्म ईमान से चलें तो मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि 24 की सरकार नहीं, मोदी की नहीं बनेगी। और इस भाई के दिमाग में गलत फहमी है, इसका गलत नंबर डायल हो गया है। वो कह रहे 400 पार, अब की बार 400 पार। मेरी बात सुन लो, मोदी को पूछ लेना, और जिसका उन्होंने इस्तीफा दिलाया उसको पूछ लेना कि मैंने यमुनानगर में 500 रुपए के इकट्ठे करने के बाद इनको चंदा दिया था, और आज उस जिसने चंदा करवाया था आज उसका इस्तीफा भी ले लिया। वो है चीफ मिनिस्टर, हाँ खट्टर जी, हाँ खट्टर के लिए। और जब उस जैसे के साथ ऐसा झटका हो गया तो फिर विश्वास कहाँ रहा। तो आप बीजेपी में थे पहले? नहीं, मैं कहाँ था बीजेपी में, मैं लठ ले रहा हूँ। ये मैं लठ से जानता हूँ, मैं ट्रेड यूनियनिस्ट हूँ, मैं ईमान धर्म और कर्म से हूँ। पूछ लो बीजेपी को भी, पूछ लो कांग्रेस को भी। चंदा भी तो दिया था ना आपने, आप बता रहे क्या मैं अरे वो छोटे लेवल का चंदा था, ले लिया। अब प्रधानमंत्री बन के बड़े बड़ा ले रहे हैं, ये मैं कहना चाहता था। आप पहले कूद पड़े। मैं कह रहा हूँ जिसको इस्तीफा दिलवाया, जिसको आज करनाल में लड़ रहे हो, यदि मोदी की पार्टी ने ईमानदारी से काम करना है तो खट्टर करनाल से लड़ रहा है। यदि खट्टर की माँ ने दूध पिया है तो मैं करनाल से उसके मुकाबले में लड़ने जा रहा हूँ, और लड़ने जा रहा हूँ। और एक बात कह जाऊँ, आज खट्टर इतने दिन रह लिया हरियाणा में, उन्हें नहीं पता मैं कौन है। और जब कहेंगे जाबाज है तो अब कहेंगे ना दूर रहिए उससे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ लड़ाई कैरेक्टर और प्रिंसिपल की है। आने की बात कर रहे हो खट्टर जी को, जब वो 400 पार का नारा दे रहे हैं और उनकी लहर बता रहे हैं अपनी, आंधी आंधी लाने आंधी तूफान है। भाई मैं फिर कह रहा हूँ, राहुल गांधी अपने खानदान से गांधी नहीं है। राहुल ने इंडिया में ये दिखा दिया कि मैं प्रधानमंत्री के लिए नहीं बात कर रहा, मैं गांधी बन करके इस देश को बचाना चाहता हूँ। ये राहुल गांधी करना चाहता है, और आप नहीं है लोग, ये लोग उसको गुमराह कर रहे हैं। आरएसएस से के द्वारा ही बीजेपी यहाँ पर थोड़ी आगे आई है। अब आरएसएस ने थोड़ा सा आंखें मोड़ ली, वो बीजेपी आपस में लड़ रही है। लेकिन सर प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि 24 में कोई कंपटीशन ही नहीं है, हम 47 की तैयारी कर रहे हैं। देखो 9 महीने में बच्चा होता है, क्या बात है, बहुत फर्ज है। और कईयों के 35 साल में भी नहीं हो रहा है। मैं कह रहा हूँ ये कांग्रेस है और ये ईमान धर्म की लड़ाई है। मैं बताना चाहता हूँ कि भगवान के दरबार में सबका न्याय है, सबका न्याय है। उसने अपनी बीवी की चप्पलों के बगैर पूजा करती फिरती है, वो ही उसको बचाएगी और कोई बचा नहीं सकता। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि बीजेपी वालों का गलत नंबर डायल हो गया। ये दही के बड़े में कपास खाएंगे। कहते हैं कि हिंदू को मैंने जगाया है, मजबूत किया, हिंदू सो रहा था। मेरी बात हिंदू की बड़ी बात करो। महात्मा गांधी ने जग को जगाया था, आज राहुल गांधी ने घर घर में जगा दिया। राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना चाहता, राहुल गांधी गांधी बन करके आगे ला करके ये बताएगा कि मेरे खानदान पर उंगली उठाई तो वो भगवान देखेगा। हम कुछ नहीं कहते, हम ये कहना चाहते हैं कि आप बीजेपी के चक्कर में आकर के आप लोगों को सबको गुमराह कर रखा है। मगर मैं आज में आप बोल रहे हो, यदि उनमें से किसी ने सुन लिया, 4 आदमियों में से मोदी जी ने भी, खट्टर ने भी, अमित शाह जी ने भी, नितिन गडकरी ने भी, और भगवान आपका भला करे राजनाथ जी ने भी, और आपका भला करे लेबर मिनिस्टर ने भी, और आपका भला करे पीयूष गोयल ने
22 तारीख को 2015 में और 13 तारीख मार्च को 2016 में हड़ताल के लिए मुझे बुलाया। मैंने इनके पैरेलल इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन काउंसिल के नाम से बना करके और ये कहा कि मजदूरों के हक में लड़ेंगे, मजदूरों के हक में मरेंगे और मजदूरों को जिंदा रखने की कोशिश करेंगे। जी तो दिन रात मजदूरों के लिए काम कर रहे हैं, मजदूर खुद बन गए देश को आगे बढ़ाने के लिए। जो आदमी खुद बनता है, अपनी तारीफ खुद करता है, उसका तो भगवान भी नहीं मदद करता। उसको वो उनकी करता है जो उनके बच्चे, उनके रिश्तेदार, उनके भाई बंद, उनके प्रचारक वो करें। यहाँ तो प्रचारक ही खुद प्रधानमंत्री बन करके आदमी को आदमी नहीं समझ रहे। आप क्या बात करते हो? जो अपनी बीवी ने नहीं संभाल सकता वो किसने संभालेगा? बात खत्म। बस बोलो। अरे 140 करोड़ नहीं, 4 बच्चे हो जाते, इसका दिमाग ठीक हो जाता। 4 बच्चों में 2 लड़के 2 लड़की हो जाती और इसका दिमाग ठीक हो जाता। इन्हें पता नहीं घर में साग सब्जी कैसे आ रहे हैं, कितनी महंगाई है, क्या लेबर का हाल हो रहा है, क्या मजदूरों की आशीष हो रही है। ये कोई बात है? कह रहे हैं कि 140 करोड़ जनता जो है भाई ये मेरे साथ है। उन्होंने त्याग दिया। एक औरत तो रख नहीं सके, 40 करोड़ ने कहाँ फकेगा? बाबा तो उनका यही तो कहना है कि 140 करोड़ की जनता के लिए मैंने अपना परिवार त्याग दिया। अरे उसके भाई की भाजपा वाले उनको विष्णु से कंपेयर करते हैं, भगवान विष्णु से। तो वही ये विष्णु जो है ना, वही सत्यानाश करेगा। मुल्क में कुछ नहीं रहा, मुल्क बिल्कुल खाली है। महंगाई को देखो, ईमानदारी को देखो, चोर बाजारी को देखो, और उसके बावजूद में भी ये कह रहे हैं मैं इतना करूँगा। 40 पार के बगैर कुछ नहीं। अब जो ये जमुना पार जाएगा, 400 नहीं, जमुना पार जाएगा। तो कह रहे हैं कि हम झोला उठा के चले जाएंगे जब। फिर ऐसे करना, फिर उसके साथ में आप चारों भी खा लेना, हम भी चले जाना। और क्या करूँगा? 140 करोड़ परिवार जो बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री मेरे साथ है, हाँ। आप हैं उनके साथ? ना हमको नहीं भाई। बाबा नट जा। मेरी बात सुनो, आप लिख लो 24 में हाँ। सारे तत्ते तेवे पे बैठ जाओ, बीजेपी वाले। सरकार कांग्रेस की बनेगी। मैं मोदी जी को कहना चाहता हूँ कि मोदी जी, कभी मैंने आपको कहा था, आखिर आपने कहा था इंटेक छोड़ दो। मैंने कहा मैं नहीं छोड़ सकता, मैं ख़ानदान से बंधा हुआ हूँ। आज वो ख़ानदान के पीछे आप पड़े हुए हो, मगर मैं आपको कह रहा हूँ कि आपका गलत नंबर डायल हो गया। उस ख़ानदान के पीछे पड़ कर तुम्हारा ईमान धर्म कर्म कुछ नहीं रहेगा। जब मंदिर ही नहीं ढंग से बनाया, उसी में घबाला हो गया, तो रह क्या गया? अब एक बात बताओ, मोहन भागवत जी ने यदि काली जाकेट बाल रही मंदिर में तो क्या हो गया? जब बच्चा पैदा होता है उसमें काले कपड़े में लेते हैं लोग, और उसमें ना होता है तो क्या करोगे? अब ये भाई ने पैर रखा, मैंने पैर रखा, तो कोई बात है? ये सिर्फ मोदी गुमराह कर रहा है। और कांग्रेस के अंदर से हमारे कुछ लोग हैं जी, हेलो डिप्पी हेलो पप्पी, अपने इधर उधर मिले हुए हैं, उसकी वजह से इतना जोर लग रहा है। नहीं, ये कहीं भी 24 के लिए खड़ा नहीं है।